जानती हो, आज से 4 महीने पहले आज ही के दिन हमने एक दूसरे को प्रपोज किया था। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। आई लव यू वाइफी। बाय द वे, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। एंड आई एम सो सॉरी, आज आने में इतनी देरी हो गई। एक्चुअली आज इवनिंग में ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बट तुम्हारे लिए ये रक्षिता, ये मेरे पास तो फोन है ऑलरेडी। मेरी दिस इज ब्रांडेड फोन। डोंट माइंड प्लीज, पर अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे हाई क्लास फ्रेंड्स के सामने, मेरी बिजनेस पार्टीज में तुम्हारा वो चीप और ऑर्डिनरी फोन से मैं बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती हूँ। क्षितिज, आई एम सो सॉरी, बट तुम्हें अब अपनी वो गरीबों वाला बैकग्राउंड छोड़ के अपनी लाइफ स्टाइल को मेरे अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए। कल सुबह तक मेरे डेस्क पर रक्षिता खुराना की कंपनी की हर फाइल चाहिए मुझे। मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। Thank you so much, Dad. You know, right? You are the best dad. बस अब मस्का मारना बंद करो। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम उस लड़के से बहुत प्यार करती हो, है ना? Dad. माय बच्चा। यू नो व्हाट, आई एम रिची रिच। जानती हो क्यों? क्यों? तुम्हारे प्यार की वजह से। हे, मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। Just give me 2 minutes. Okay. हेलो, रक्षिता, रक्षिता, आज के साथ ना मजा ही आ गया। इट वॉज सच अ सेक्सी इवनिंग। आई लव यू बेबी। अखिल, तुमने ड्रिंक किया हुआ है, प्लीज लीव मी। सॉरी, सॉरी। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। आकली कित। थैंक यू अखिल। A lovely gift from a lovely boy. काश मेरी बेटी रक्षिता उस भिखारी यूजलेस शिटिस की जगह तुमसे शादी करती। वैसे वो नजर नहीं आ रहा। उसने कभी ऐसी लैविश पार्टी देखी नहीं होगी ना, तो कहीं बैठा होगा मुंह छुपा कर। हेलो मम्मी जी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या आपके लिए? आपके फेवरेट ब्रांड का क्लच। आई होप यू लाइक इट। आंटी के फेवरेट ब्रांड का क्लच, क्वाइट एक्सपेंसिव। लगता है कहीं डाका डालकर आया है, वरना रक्षिता से भीख मांगी होगी। तुम मेरी बेटी के टुकड़ों में पलने वाले बस एक पैरासाइट हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अखिल को देखो, इसने मेरी बेटी के लिए उसके बिजनेस में पैसा और वक्त दोनों दिया है। आज इसी की वजह से मेरी बेटी की कंपनी का अब जाके मोरिया एंटरप्राइजेस के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है और हमारी कंपनी का पब्लिक इशू भी आ रहा है। और आपको लगता है ये सब अखिल ने किया है? मैं नहीं तो और कौन? और तुम्हें पता है रक्षिता ने शादी तुमसे क्यों की है? क्योंकि तुम्हारी शक्ल खूबसूरत है बस, और उसे खूबसूरत चीज कलेक्ट करने का शौक है। तुम उसके लिए क्यूट से पपी हो। माइंड योर लैंग्वेज।
क्षितिज, तुमने मुझे चाटा मारा? इतने गेस्ट के सामने मेरा नहीं, कम से कम रक्षिता की रिस्पेक्ट का तो ध्यान रखते। Who dare to you touch Akhil? श्वेता, वो मुझे Shut up and come with me. तुमने अखिल को थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें पता है ना कि इस पार्टी में कितने रिस्पेक्टेड लोग आए। तुम्हें सिर्फ अपनी इमेज और अखिल की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं। रक्षिता, आई एम योर हस्बैंड, नॉट योर। शट अप। अपना झोपड़पट्टी वाला एटीट्यूड यहाँ मत दिखाओ। अच्छा, इंटर नहीं। कल शाम तुम कहाँ थे? What? क्षितिज, मैंने तुम्हें बताया ना कि कल मैं ऑफिस में थी। मौर्या एंटरप्राइजेस के रिप्रेजेंटेटिव के साथ कोलैबोरेशन की मीटिंग थी। झूठ मत बोलो। अखिल ने जो कुछ हमारे घर में कल कहा रात को, मैंने सब सुना है। तुम कल शाम अखिल के साथ थी। आंटी, रक्षिता को अब क्षितिज की असलियत बताने का समय आ गया और इनकी लड़ाई की आग में पेट्रोल डालने का समय आ गया है। चेक। हाँ, थी अखिल के साथ। सो व्हाट? क्षितिज, ये मत भूलो कि अखिल मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है और एक बार एक्सीडेंट में उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। हाँ, कल अखिल लो फील कर रहा था, उसे एक फ्रेंड की जरूरत थी, तो मैं चली गई थी उसे इमोशनल सपोर्ट देने। इमोशनल सपोर्ट बाय मेकिंग हिम फील सेक्सी। अच्छा सपोर्ट दिया होगा तुमने उसे बेडरूम में। शट अप क्षितिज। रक्षिता, अखिल ने मुझे अभी एक वीडियो भेजा और मुझे लगता है तुम्हें भी देखना चाहिए। ये देखो। Wow, this is my favorite. You cheater! What is this? कौन है ये? रक्षिता, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि इस लड़के से शादी मत करो। इसका तो काम ही है रईस लड़कियों को फंसा के उनके पैसों पर ऐश करना। नहीं, ये सब झूठ है रक्षिता, मेरा विश्वास करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर बताते क्यों नहीं कि कौन है ये लड़की? मैंने तुम्हें कचरे से उठा के तुमसे शादी की, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अमीर और वाली लाइफ दी, बट यू आर सच अ डिस्गस्टिंग एंड वेस्ट। बताओ कौन है ये? योर गर्लफ्रेंड और योर कीप? रक्षिता, ये मेरी सिर्फ 2 मिनट सर दबाने की बात हुई थी जब शर्त लगी थी हमारी। अब तुम्हारी बारी है मेरा सर दबाने की, क्योंकि मैडम बड़ा भाई मैं हूं और छोटी बहन है आप। तो जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। क्षितिज बेटा, टाट। तुम्हारी एजुकेशन अब कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मौर्या एंटरप्राइजेस की कुर्सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने से पहले हमारे ख़ानदान में जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा है, इसके लिए तुम्हें ये लग्जरी लाइफ और ये घर 1 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। आई नो डैड। मौर्य ख़ानदान अपनी डिसिप्लिन और परंपरा के लिए जाना जाता है, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इस 1 साल के दौरान न तो तुम अपनी असली पहचान किसी को बताओगे और ना ही हमारे घर के किसी भी फैमिली मेम्बर्स के बारे में किसी से कुछ कहोगे। प्रॉमिस करोगे? आई प्रॉमिस डैड। मैं हमारे परिवार की हर परंपरा का पालन करूंगा और अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने दूंगा। पर डैड, भाई जहाँ कहीं भी होंगे मैं उनसे मिलने जाया करूंगी। एंड आई नो वो बच्चन के डायलॉग्स, परंपरा, प्रतिष्ठा एंड ऑल दैट। डोंट वरी, मैं भाई से चुप चुप के मिला करूंगी। My sweet little sister. मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये लड़की कौन है,
बट बिलीव मी, मैं चीटर नहीं हूं। आई लव यू रक्षिता। शट अप क्षितिज, शट अप। रक्षिता रुको। अब हुआ हिसाब बराबर। व्हाट इफ इज क्षितिज राइट? अगर उसका उस लड़की के साथ कोई चक्कर ना हुआ तो? कम ऑन रक्षिता, तो क्या एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाली और महंगी गाड़ी रखने वाली लड़की इसकी कोई रिलेटिव होगी? तुम्हें लगता है इसने जैसे अपनी खूबसूरती से तुम्हें फंसाया और पता नहीं कितनी अमीर लड़कियों को धोखा दे रहा होगा। ही इज जस्ट अ ब्लडी गोल्ड डिगर। तुम्हें याद है बचपन में तुम खूबसूरत टॉयज लेती थी और जैसे तुम्हारा दिल भर जाता था उसे तोड़ देती थी। उसके साथ शादी किए हुए 4 महीने हो गए ना तुम्हारे, अभी तक उसे दिल नहीं भरा? उसे डिवोर्स देकर जस्ट किक हिम आउट। अगर क्षितिज मुझे चीट कर रहा है ना मॉम, तो मुझे उसे डिवोर्स देना ही होगा। और अगर क्षितिज ने मुझे डिवोर्स देने से मना किया तो मैं उसकी लाइफ ऐसी हेल्प करूंगी कि वो डिवोर्स के लिए मुझसे भीख मांगेगा। एक साल पूरा होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है करीना, फिर हम साथ होंगे। आई मिस यू टू। एंड हे, आई लव यू सो मच। क्षितिज, you talking to that bitch again? हाँ? रक्षिता, Give me your mobile. stop it रक्षिता। रक्षिता, रक्षिता, my watch। कहाँ गई मेरी वॉच? क्यों? बहुत दर्द हो रहा है ना उस वॉच के लिए? मैं तुम्हें कैसे बताऊं रक्षिता, तुम गलत शक कर रही हो। ओके, मैं मान लेती हूँ कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हारी कीप नहीं है, तो फिर वो कोई हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल होगी जो तुम्हारी बेड पे परफॉर्मेंस देके तुम्हें पे करती होगी, या फिर तुम्हें वो महंगे गिफ्ट देती होगी। हाउ डेयर यू क्षितिज! मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले खुद को देखो, अखिल के साथ क्या कर रही थी? Enough क्षितिज, now I want a divorce. Yes. एक बात पूछो बे, why do you love me? Because you are tall, handsome and hot. और तुम मेरी सारी बातें मानते हो। अब now your turn. Why you love me? Honestly, I have no idea. पर जानती हो, मैंने एक बात सुनी है, प्यार के लिए कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन रीज़न ख़त्म हो जाता है ना, उस दिन प्यार भी ख़त्म हो जाता है। देखना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। रक्षिता,
रक्षिता प्लीज मेरी बात सुनो। क्षितिज, आज मेरी मौर्या एंटरप्राइजेस के एग्जीक्यूटिव के साथ कंपनी पार्टनरशिप को लेकर फाइनल मीटिंग है, सो प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, लेट मी गो। रक्षिता प्लीज मेरी एक बात सुनो। देखो कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है, जैसे तुमने मुझे और उस लड़की को देख के गलत समझ लिया। हो सकता है अखिल और तुम्हारे बारे में मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। रक्षिता प्लीज डिवोर्स का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकता हूँ? आई लव यू सो मच। आई नो क्षितिज कि तुम मुझे इतने इजीली डिवोर्स नहीं दोगे, बट नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी मेंटली वो हालत कर दूंगी कि तुम मुझसे डिवोर्स की भीख मांगोगे, समझे? आराम से बेबी, बेबी आराम से ना। आराम से डालियो। रक्षिता भाई ओके? अखिल डार्लिंग, मुझे मेरे बेडरूम में लेके चलो, आज ना हम पूरी रात ऐश करेंगे। रक्षिता क्या बकवास कर रही हो? होश में आओ। ए छोड़ मेरी बीवी को। योर वाइफ, आज से ये हर रात मेरी वाइफ है। Just Don't fight. Me, love to. Baby, मुझे ना गोद में उठा के लेके चलो। as you wish, darling. Stop. रक्षिता, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो रक्षिता, प्लीज वो फिर भी दो, रक्षिता दरवाजा खोलो। आई लव यू रक्षिता, ऐसा मत करो। अखिल, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो प्लीज। अखिल, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। रक्षिता, Stop, Akhil. Akhil, stop. Stop, Akhil. ये ड्रामा बंद करो। शायद वो चला गया। देखने से। साली आग लगाकर पानी फेर देती है, लेकिन तू कब तक मुझसे बचेगी? एक न एक दिन तुझे और तेरी कंपनी दोनों को हासिल कर लूंगा मैं, देखना। भाई, रक्षिता इतने दिन से तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है और तुम मुझे अभी बता रहे हो? What the hell यार? पता है, इससे ना एक बात क्लियर है कि शी इज वेरी डोमिनेटिंग, बहुत रूड है और बहुत बदतमीज औरत है। वरना ऐसा कौन करता है यार? नो करीना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आई नो इट। ओके भाई लिसन, वो अगर तुमसे प्यार करती ना तो मुझे लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, शी वुड हैव गिवन यू अनदर चांस, ना कि वो डायरेक्टली डिवोर्स की बात करने लगती यार। एंड व्हाट अबाउट हर? उसका जो वो सो कॉल्ड जो भी है, क्या नाम उसका, अखिल, वो जो उसके साथ हमेशा इन्वॉल्व रहती है, उसका क्या? आई एम टेलिंग यू ब्रो, शी इज नॉट द राइट गर्ल फॉर यू। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अच्छा ओके, 3 दिन में तुम्हारा ये सो कॉल्ड 1 साल का वनवास खत्म हो रहा है, राइट? तुम घर आने वाले हो। पापा इस खुशी में एक बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं जहाँ पे क्लियरली अनाउंस होने वाला है कि तुम मौर्य एंटरप्राइजेस के वारिस हो। हाँ तो
तो क्या यू डोंट गेट इट? रक्षिता को एक बार ये बात पता चल जाएगी तो वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। रक्षिता को एक बार ये बात पता चल जाएगी तो वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि तब उसे बिलियन रुपीस की कंपनी और उसकी ओनरशिप दिखाई देगी। ओके, सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ऐसी औरत के साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यार। शी इज सो ग्रीडी। और लिसन, आई एम टेलिंग यू, जल्दी से रक्षिता को डिवोर्स दो और उससे फ्री हो जाओ जिंदगी भर के लिए। नो करीना, रक्षिता गोल्ड डिगर कैसे हो सकती है? उसके लिए तो मैं तब गरीब था ना, और आज भी गरीब हूँ। वो मुझसे शादी क्यों करती? नहीं, वो मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे पनिश करने के लिए उस अखिल के साथ ये सब ड्रामा कर रही है। मुझे रक्षिता से क्लियर बात करनी चाहिए। मॉम, हाउ इज क्षितिज? कुछ फर्क पड़ा उसे? कल से तो बहुत चुप है, लेकिन फर्क तब माने जब वो तुम्हारा पीछा छोड़े। रक्षिता, तुम अखिल के साथ मिलके ये अफेयर का ड्रामा कर रही हो ना, ताकि मैं परेशान होकर तुम्हें डिवोर्स दे दूं। वाओ, कल तक अखिल और मुझ पे डाउट करने वाला ये सब ड्रामा कह रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, कभी कभी आंखों देखा गलत हो जाता है। मेरा दिल कह रहा है ये सब झूठ है। मेरी रक्षिता ऐसा कभी नहीं कर सकती। रक्षिता, आर यू ओके? इडियट, शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? रक्षिता, मैं बाप बनने वाला छोड़ूंगा। मॉम, अखिल को कॉल कीजिए। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए। ये बच्चा अखिल का ही तो है। रक्षिता कहाँ है? वो अपने होने वाले बच्चे का बाप मतलब अखिल के साथ डॉक्टर के यहाँ गए। कौन सा डॉक्टर? मुझे उसका एड्रेस दो, मैं उस डॉक्टर से कंफर्म करूंगा कि रक्षिता प्रेग्नेंट है और अखिल बच्चे का बाप। कैसे होपलेस आदमी हो तुम? इतना सब कुछ तुम्हारे सामने होने के बाद भी तुम्हें इस पर डाउट है। और कैसी माँ हो तुम जो अपनी शादीशुदा बेटी को एक गैर मर्द के साथ सोने की इजाजत देती हो, उसे उकसाती हो। शेम ऑन यू। जस्ट शट अप। सी, तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना कि ये बच्चा अखिल का है या नहीं। ये देखो, अखिल हॉस्पिटल से मेरी बेटी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाया है। पढ़, फादर्स नेम में किसका नाम लिखा है? अखिल पुरी। अब जा, कहीं जाके डूब मर। रक्षिता, तुम्हारा हस्बैंड तो वाकई में नपुंसक निकला। तुम्हें आज तक एक बच्चा भी नहीं दे पाया, और मैं तो तुम्हें तहस नस। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मेरी मिस मारस। Help me.
ये क्या किया आपने? इतने जोर से मारा, कहीं वो मर तो नहीं गया ना? मॉम प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए प्लीज। क्षितिज, क्षितिज, what happened? क्या हुआ? उठो, 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 उठो। Are you okay? इट्स ओवर अक्षता, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। भाई, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता है तुम कल से बेहोशी की नींद सो रहे हो। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। हाँ। भाई एक बात पूछूं, तुम कहीं रक्षिता से अभी भी प्यार तो नहीं करीना, अब रक्षिता के लिए मेरे मन में सिर्फ एक ही इमोशन है, नफरत। शाबाश बेटा। प्यार इंसान को कमज़ोर लेकिन नफरत इंसान को स्ट्रांग बनाती है। एंड आई एम हैप्पी कि तुमने इस 1 साल में अपनी वीकनेस को ताकत में बदलना सीख लिया है। प्राउड ऑफ यू। इसीलिए प्रथा हमारे खानदान में 4 पीढ़ियों से चली आ रही है और ये हमें हर हालात से लड़ने और उससे जीतने का सबक सिखाती है। आप ठीक कह रहे हैं डैड, अब मुझे भी हर हालत में जीतना है और इसके लिए मैं उनसे अपने हर दर्द, हर बेइज्जती का बदला लूंगा। वो मुझे अपने शतरंज के खेल में एक प्यादा समझ रहे थे, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं प्यादा नहीं, शतरंज का राजा हूं। दैट्स माय बॉय। अब होने वाली पार्टी में दुनिया को तुम्हारी असली पहचान बताने का वक्त आ चुका है। अब सबको ये पता चल जाएगा कि मौर्य एंटरप्राइजेस के असली वारिस तुम ही हो। करीना, मैं चाहता हूं कि तुम रक्षिता और उसकी फैमिली को भी पार्टी में जरूर इनवाइट करो। वाह, तो ये है मौर्य मैंशन। ये तो पैलेस जैसा है। इतना लग्जरियस हाउस तो मौर्य एंटरप्राइजेस जैसे रईसों का ही हो सकता है। मैं ठीक लग रही हूँ ना? आंटी, यू आर लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू सर। इनविटेशन कार्ड में तो ये लिखा है कि मौर्य एंटरप्राइजेस के एक लौते वारिस की वेलकम पार्टी है। अजीब बात है ना, किस बेटे की फोटो आज तक किसी मीडिया में नहीं छपी। कोई नहीं जानता हु इज ही। यहाँ तक कि पब्लिक को उनका नाम तक नहीं पता। सही कहा आंटी आपने, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और प्रेस और मीडिया से दूर ही रहते हैं। इस पार्टी में जितने भी मीडिया वाले आए हैं उनको ही तो कवर करने के लिए आए हैं। और आपको पता है उनकी एक बेटी भी है, करीना, वो भी मीडिया से दूर ही रहती है ज़्यादातर, इसीलिए उसको भी किसी ने नहीं देखा। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी आदतें। आज की इस पार्टी में मौर्य एंटरप्राइजेस के पार्टनर कंपनी का भी नाम अनाउंस होने वाला है। आई होप कि हमारी कंपनी का नाम अनाउंस हो। उन लोगों के साथ सारी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। थोड़ा डर लग रहा है। आई होप कि सब अच्छा हो। फिंगर क्रॉस।
So you like the arrangements? Of course, love it. I'm glad. क्षितिज तुम ये यहाँ कैसे? सर तुम्हें ये सूट इस लड़की ने ही दिलाया होगा ना? जच रहा है तुम पे। क्या बोल रहे थे उससे कि तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है? बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे, दिखा दिया ना अपना असली रंग। माय डियर हस्बैंड, अब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा रक्षिता, सिवाय हमारे डिवोर्स पेपर्स और तुम्हारी बर्बादी के। यू नो, रक्षिता ने इसे गटर से उठाया था। इसका तो यही काम ही है, अपने खूबसूरत चेहरे से अमीर लड़कियों को फंसाता है और फिर उन्हीं के पैसों से मजे लेता है। पहले इसने रक्षिता को लूटा, एंड आई एम श्योर इसकी नजर अब तुम्हारे पैसों पे भी है। रक्षिता के पैसे? कौन से पैसे? जो इसने ओवरसीज मार्केट से लोन ले रखे हैं या जो इसने अपना घर और बिजनेस को गिरवी रख के बैंक से लोन ले रखे हैं और जिसकी वजह से ये लगभग बैंकरप्ट हो चुकी है, वो पैसे? शट अप क्षितिज। तुम मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ कोलैबोरेशन करके अपना बिजनेस बचाना चाहती हो ना? पर जरा सोचो, अगर यहाँ मीडिया के सामने तुम्हारे बैंकरप्ट होने की बात कोई रिलीज करते और मौर्य एंटरप्राइजेस अपना सपोर्ट स्टॉक होल्डर्स की वजह से वापस हटा ले, तो क्या करोगी रक्षिता? I'll see you. तेरी इस गर्लफ्रेंड ने तो तुझे जीरो से हीरो बना दिया। सही है। अच्छा ये बता, ये जो तू रक्षिता की कंपनी की बैंक करप्सी की बात बता रहा हूँ, वो क्या सही है? मतलब उसके पास सच में कुछ नहीं बचा? पूरी तरह ठंडन गोपाल? सुन, रक्षिता और उसके पर्सनल बिजनेस में मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट टेक माय एडवाइस बाडी, अगर तेरी नजर रक्षिता के पैसों पर है तो भूल जा, उसके पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय कर्जे के। अरे ना भाई, मैं उसके पैसों से थोड़ी ना प्यार करता हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। आई लव हर। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, उसके बैंक करप्सी की बात प्लीज किसी को मत बताना। अगर मौर्य एंटरप्राइजेस से उसकी कंपनी की पार्टनरशिप नहीं हुई ना, तो बेचारी का क्या होगा? प्लीज। कहीं मैं राजधानी के धोखे में पैसेंजर ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया। अब अगर रक्षिता को मौर्य एंटरप्राइजेस से सपोर्ट नहीं मिला तो मेरा जिंदा बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई डोंट नो हु यू आर, लेकिन क्षितिज मेरे साथ उलझने की हिम्मत केवल तुम्हारी वजह से कर रहा है, वरना उसकी इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे उलझे। और मैं ये तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मुझसे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे यू आर राइट, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है रक्षिता। बड़ी जवान चलती है इसकी। मैं क्या नहीं जानती कि तेरी जैसी जवान खूबसूरत लड़की के पास ये सारी शानो शौकत दिखाने का पैसा कहाँ से आता है। हाउ डेयर यू, डोंट यू क्रॉस योर लिमिट, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बाप का घर है। करीना मैडम, सारे बोर्ड मेंबर आ चुके हैं, आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। तुम आई मीन आप करीना मौर्य हैं?
Hey, what happened? नथिंग, ये लोग बस अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे थे। गार्ड्स, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंको। एंड यू, तुम अपनी कंपनी की पार्टनरशिप मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ करने की उम्मीद ना अब छोड़ दो। प्लीज डोंट डू दिस। हमें नहीं पता था कि आप करीना मौर्य हो। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। भाई प्लीज बोलो ना इनसे। प्लीज एक चांस दीजिए और एक बार अपने भाई मिस्टर मौर्य से मिलने तो दीजिए, शायद वो हमें माफ कर दे। हमने सुना है उनका दिल बहुत बड़ा है। आपने सही सुना है, बट भाई अभी पार्टी में है नहीं। पर हाँ, अगर क्षितिज कहे तो मैं आप लोगों को इस पार्टी में रुकने का परमिशन दे दूंगी जब तक भाई ना आ जाए। अगर पार्टी में रुकना चाहती हो, then on it. Beg for it. इस वक्त तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर मेरे हाथों में है। अगर पार्टी में रुकना चाहती हो तो उसकी भीख मांगो। Otherwise, अरे सोच क्या रहे हो, माफी मांगो, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। प्लीज क्षितिज, आई बेग यू, हमें यहाँ रुकने दो प्लीज। करीना, इन्हें पार्टी में रुकने देता है। ऑलराइट। Come, let's go. क्षितिज ने मुझसे भीख मंगवाई, मुझसे। मेरे सुनो, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एंड आई डोंट बिलीव कि क्षितिज ने करीना मौर्य को फंसाया। और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है? अरे तुमने सट्टा, तुम अब मेरा दिमाग मत खराब करो, समझे? लिसन टू मी केयरफुली। करीना मौर्य को छोड़ो, मिस्टर मौर्य को ढूंढो। अब वही हमें बचा सकते हैं। माया आंटी ठीक बोल रही थी कि अगर रक्षिता की कंपनी को बचाना है तो करीना के भाई को ढूंढना पड़ेगा। अगर कंपनी बर्बाद हुई तो रक्षिता सिर्फ बर्बाद होगी। लेकिन मैं तो सुल्तान भाई, तू रेस कोर्स में मेरे 10 करोड़ की लगा के अंडरग्राउंड हो गया और साले पिछले 1 महीने से मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। वो फोन करा। तुझे लगता है कि सुल्तान को काटना आसान है? जिस जॉकी के साथ मिलकर तूने रेस कोर्स में मेरी लगाई थी ना, उसे काटकर उसकी लाश तक का पता नहीं चलने दिया मैंने। सुल्तान भाई, ये लास्ट टाइम वाले जॉकी ने साले ने धोखा दे दिया है, लेकिन अदरवाइज हमेशा आपने मेरी टिप से कमाया है ना सुल्तान भाई। आप
टेंशन क्यों लेते हो सुल्तान भाई? मेरे पास ना एक आइडिया है। मैं ना एक लड़की से शादी करके उसकी कंपनी हाँकने जा रहा हूँ। और पते की बात पता है सुल्तान भाई, उसका उसके पति का डिवोर्स होने वाला है। अब जल्दी मेरी उससे शादी हो जाएगी और उसका पूरा पैसा मेरा। अब जैसे ही मेरे पास पैसा आ जाएगा 10 करोड़ सबसे पहले आपको दे दूंगा, कसम से सुल्तान भाई। अरे साले, बड़ा हरामी है रे तू। हाँ चल ठीक है, तुझे 1 महीने का टाइम और देता हूं, लेकिन अगर इस बार तू फेल हुआ ना तो तेरी लाश को काट के किसी को पता तक नहीं चलने दूंगा उस चौकी है करा। जी 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 सुल्तान। अरे बेटा, अपनी जान बचानी है तो करीना के भाई को ढूंढना पड़ेगा, उसके पैरों में गिर जाना होगा। ये मिस्टर मौर्य कहाँ मिलेंगे? सॉरी सर, मौर्य फैमिली के बारे में बताना हम स्टाफ को अलाउ नहीं करता। हम कौन सा मीडिया वाले, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि करीना का भाई वो किस रूम में मिलेगा। सर मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कुछ टाइम पहले करीना मैम को देखा था पानी और टिस्पिन मंगाते हुए किसी स्टाफ से। उनके भाई की तबीयत खराब थी। किस रूम में ले गया था? मैम वो ऊपर VIP रूम है ना, यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर रहते हैं, वहाँ पे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, और प्लीज़ आप किसी से बताना मत, मुझे नौकरी चली जाएगी भाई की। बाय। थैंक यू। शायद उससे हेडेक में थोड़ा आराम आएगा। जरूर यही मिस्टर मौर्य होंगे। फीलिंग बेटर? करीना, आई थिंक यू शुड गो एंड जॉइन द पार्टी नाउ। केस का ध्यान रखो। ओके भाई, टेक केयर। थैंक्स। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिस इज VIP एरिया। Just get out of here. प्लीज मैं, मुझे बस 1 मिनट मिस्टर। I said get out. मैम प्लीज बस 1 मिनट। करीना, it's okay. I'll handle this. मिस्टर मौर्य की आवाज़ क्षितिज जैसी क्यों लग रही है? जरूर मुझे उस साले क्षितिज का हैंगओवर हो गया है। हेलो सर, आई एम अखिल। मुझे थोड़ी सर्दी है, आप वहीं रह के बात करिए। कहिए, क्यों मिलना है आपको मुझसे? श्योर सर। एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ रक्षिता आज की पार्टी में इनवाइटेड है, और हमारी कंपनी R&K लिमिटेड और आपकी कंपनी मौर्य एंटरप्राइजेस दोनों की कोलैबोरेशन की बात चल रही है। आप और आपकी वाइफ रक्षिता। ओके, सो लेकिन सर आज के पार्टी में आपकी बहन करीना से हमारी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई एक लड़के को लेके, जिसका नाम क्षितिज है। वो एक गोल्ड डिगर है और कैरेक्टरलेस है। ऑलरेडी अपने वाइफ से चीट कर चुका है और अब आपकी बहन पे नजर डाल रहा है। और चीट करना तो मॉरली राइट नहीं है ना, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ। एग्जैक्टली सर, हमारे थॉट्स कितने मिलते हैं। लेकिन सर जब हम दोनों ने आपकी बहन को समझाने की कोशिश की और वार्न करने की कोशिश की इस चीज़ के बारे में, तो वो उल्टा हमें गलत समझने लगी। अब सर ये तो अनफेयर है ना? अनफेयर तो है, पर आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एज अ पीस ऑफरिंग मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। एक्सपेंसिव वॉच सर, प्लीज एक्सेप्ट इट। रक्षिता, रक्षिता,
Just leave it on the table. Sure, sir. Bye, sir. Thank you for your understanding. ओके मैम. लॉयर का फोन था? यस मॉम. क्षितिज और मेरी डिवोर्स की डेट कोर्ट में नेक्स्ट वीक की है. इससे पहले कि क्षितिज को पता चले कि मैं अखिल के बच्चे की माँ होने का ड्रामा कर रही हूँ, मुझे उससे जल्दी डिवोर्स लेना पड़ेगा. डोंट वरी, अब क्षितिज अपना डिवोर्स का फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे करीना मौर्य जैसे जैकपॉट जो मिल गई है. तुमसे डिवोर्स लेगा तभी तो उससे शादी कर पाएगा, और तुम भी उससे फ्री होके अखिल से शादी कर लेना. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो तहे दिल से आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज हमारे साथ ये इवेंट शेयर करने के लिए. तो चलिए, अब वक्त हो गया है इस चीज़ का जिसके लिए आज हम सब यहाँ पे आए हुए हैं. मौर्य एंटरप्राइजेस की पार्टनर कंपनी का अनाउंसमेंट. तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मौर्य एंटरप्राइजेस टू प्लीज कम एंड जॉइन अस. हेलो एवरीवन. मौर्य एंटरप्राइजेस का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. This is the representative of the Moria Enterprises. अखिल, तुमने तो कहा था कि तुमने मिस्टर मौर्य को क्षितिज की सारी असलियत बता दी है, फिर ये क्या है? ये कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? सारी अथॉरिटी इसे कैसे मिल सकती है? अरे यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है मिस्टर मौर्य. अगर ये सच है तो मिस्टर मौर्य अपनी बहन करीना की बात नहीं टाल सकते. इट मीन्स पार्टनर कंपनी का सिलेक्शन भी करीना और क्षितिज की मर्जी से हुआ होगा. रक्षिता, हम बर्बाद हो गए. क्षितिज कभी हमारी कंपनी का नाम अनाउंस नहीं करेगा. अब होने वाली पार्टी में दुनिया को तुम्हारी असली पहचान बताने का वक्त आ चुका है. अब सबको ये पता चल जाएगा कि मौर्य एंटरप्राइजेस के असली वारिस तुम ही हो. करीना, मैं चाहता हूं कि तुम रक्षिता और उसकी फैमिली को भी पार्टी में ज़रूर इनवाइट करो. डैड, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है. मैं नहीं चाहता कि इस पार्टी में अनाउंस किया जाए कि मौर्य एंटरप्राइजेस का वारिस मैं हूं. आर यू श्योर? ठीक है बेटा, अब जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा. बेटा, अब इस पार्टी में तुम्हें वो नाम अनाउंस करना है जो मौर्य एंटरप्राइजेस के पार्टनर बने. अब तुम्हें और करीना को ही हमारी कंपनी संभालनी होगी. इसलिए ये डिसीजन भी मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ. आप पूरा भरोसा रखिए डैड. जिस कंपनी को मैं सिलेक्ट करूंगा उससे फ्यूचर में जाके मौर्य एंटरप्राइजेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी. इसका मतलब तुमने अपनी वाइफ की R&K कंपनी को चूज नहीं किया है. सुल्तान में गलती हो गई, माफ कर दो सुल्तान में. सुल्तान में माफ कर दो, गलती हो गई. सुल्तान में माफ कर दो, मत करो ऐसा प्लीज प्लीज प्लीज. सुल्तान में छोड़ दो, सुल्तान में प्लीज छोड़ दो ना. लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तबीयत खराब होने के कारण मिस्टर मौर्य आज हमारे साथ मौजूद नहीं हो पाएंगे. आई एम सॉरी, हम अपना एक वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम अपना दूसरा वादा ज़रूर पूरा करेंगे.
मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ पार्टनरशिप में आने वाली कंपनी का नाम आज हम इस मंच पर अनाउंस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो नाम है R&K लिमिटेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी कंपनी का नाम लिया है। Congrats. ये कैसे मिरेकल हो गया? मुझे तो अभी तक भरोसा ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है क्षितिज अब भी मुझसे प्यार करता है। नो वे, प्यार तो मैं ही सिर्फ तुमसे करता हूँ मेरी जान। और ये मिरेकल नहीं है, मैंने, किसने? सिर्फ मैंने मिस्टर मौर्य को कन्विंस किया। और इससे ये भी कंफर्म होता है कि मिस्टर मौर्य के होते हुए क्षितिज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साले की अकल ठिकाने आ गई। नाउ आई एम पार्टनर ऑफ मौर्य एंटरप्राइजेस। वाओ, ये न्यूज़ मार्केट में आते ही मेरी कंपनी की वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी। यस, यू आर राइट। लेकिन तुम अब अकेली ये कंपनी नहीं संभाल सकती, तुम्हें मेरे हेल्प और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। सो हम कब कर रही शादी? अखिल, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, और मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, राइट? राइट। अरे ऑफ कोर्स, तुम बोलो तो करना क्या है? बताऊंगी, जल्दी ही बताऊंगी। Are you okay? रक्षिता, तुमने तो अखिल के बच्चे की माँ बनने की एक्टिंग की थी, फिर ये? हाँ मॉम, इसका मतलब है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। पर मॉम, ये कंफर्म है कि अखिल का बच्चा नहीं है। तो ये बच्चा? ओह गॉड, ये बच्चा सिटीश का है। तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा, क्योंकि इस बच्चे के होते अखिल तुमसे शादी नहीं करेगा। और अगर सिटीज को पता चल गया तो वो इमोशनल फूल तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देगा, समझे? हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि ये क्षितिज का बच्चा है, इसलिए मैंने उस समय अखिल से पूछा कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। और रही बात क्षितिज की, तो उसे तो यही लगेगा ना कि अखिल का बच्चा है। लेकिन तुम इस बच्चे को रखना क्यों चाहती हो? What is this nonsense? इस नॉनसेंस का जवाब अखिल देगा। नकुल, इन्हें सब सच सच बताइए। सर, मौर्य हाउस का कीमती सामान जैसे कि पुराने ज़माने की कीमती वस्तुएं, सोने चांदी के चम्मच और हाथी दांत के सामान गायब हो रहे थे। तो मैंने सीसीटीवी चेक किया तो देखा ये साहब सामान उठा रहे थे। और सर, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। अरे झूठ बोल रहा है ये क्षितिज मुझे फंसा रहा है। ये सब तुम पुलिस को बताना। और हाँ रक्षिता, मिस्टर मौर्य ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिस कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है उसकी ओनर का रिलेशन एक चोर के साथ है। इससे मौर्य एंटरप्राइजेस की रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है, राइट? तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, अखिल या पार्टनरशिप।
रक्षिता, ही इज लाइंग। मिस्टर मौर्य मेरे साथ ऐसे सोच लो रक्षिता, एक तरफ तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारी कंपनी, और दूसरी तरफ ये अखिल और तुम्हारी बर्बादी। और हाँ, अगर तुम पार्टनरशिप चूज करती हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर साइन करके ये कहना होगा कि जब तक तुम मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ पार्टनरशिप में हो, तुम ना तो अखिल से शादी कर सकती हो और ना ही इसे अपनी कंपनी में कोई पोजीशन दे सकती हो। नो 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 रक्षिता, ऐसा तुम कभी मत करना, प्लीज, आई बेग यू, ऐसा ऐसा मत करना तुम। शट अप। मैं सिग्नेचर करने के लिए रेडी हूँ। रक्षिता, तुमने वो साइन करके मेरी लाइफ खतरे में डाल दी है, लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। तू भी मेरे साथ मरेगी। बाय। रक्षिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। शी इज़ फाइन नाउ। थैंक गॉड। भाई, तुम कहते हो कि तुम रक्षिता से नफरत करते हो, बट फिर भी तुमने सीक्रेटली उसके बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर्स भेजे। 1 वीक से तुम इतना परेशान हो चुके हो। Why don't you just accept that you still love her? रक्षिता, कहाँ जा रही हो बेटा? तुम्हें अभी डॉक्टर ने कुछ दिन और बेड रेस्ट के लिए बोला है। नो, आई एम फाइन। ये मौर्य एंटरप्राइजेस से पार्टनरशिप के बाद काम का लोड बहुत बढ़ गया है और आज क्षितिज और मेरी डिवोर्स की लॉयर के साथ मीटिंग भी है। सो बाहर अलर्ट रहना। अखिल अब तक फरार है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें फिर से कोई हार्म करे। डोंट वरी। चल बाय। ए, कौन है? काम डाउन। पुलिस से बच के मैं यहाँ तुम्हें एक सीक्रेट बात बताने आया हूँ। रक्षिता ने तुम्हें जो प्रेगनेंसी वाली बात बताई है वो झूठ थी। What? उसने तुम्हें जब करीना के साथ देखा तब से ही नफरत करने लगी है और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है। इसीलिए उसने ये प्रेगनेंसी वाली बात और मेरे साथ अफेयर का ड्रामा किया ताकि तुम उससे हेट करने लगो और उसे डिवोर्स दे दो। मुझे ये सब अब बताने का मतलब? रक्षिता के कंप्लेन की वजह से जो पुलिस मेरा पीछा कर रही है उससे भी ज़्यादा खतरा मुझे किसी और से है, और इस फेवर से में भी तुम मुझे उससे बचा सकते हो। आफ्टर ऑल तुम मौर्य फैमिली से कनेक्टेड हो। मैं रक्षिता को अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दूंगा। डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले आप दोनों को एक दूसरे से बात कर अपना डिसीजन रिकंसिडर करना है। नो, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। रक्षिता प्लीज अब। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके डॉक्टर, मतलब मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट और बच्चा दोनों ठीक है। आई एम सो हैप्पी।
मतलब ये पेन नॉर्मल पेन था। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Akhil, you lawyer. रक्षिता, इस फाइल को अच्छे से स्टडी कर लो। ओके मैम। इस फाइल में हमारी कंपनी मौर्य एंटरप्राइजेस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है, जो आपकी कंपनी R&K लिमिटेड को एज अ सब्सिडियरी ऑफ मौर्य एंटरप्राइजेस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन गो थ्रू इट। और हाँ, आपकी कंपनी हमारे कंपनी में एक टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के अंदर काम करेगी, विच विल बी हेडेड बाय अ लीडर, जस्ट टू एंश्योर कि आपकी कंपनी का बिजनेस हमारी कंपनी के लेवल्स को मीट कर पाए। एंड बेस्ड ऑन द वर्डिक्ट ऑफ द टीम लीडर माइट हैव टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन केस आपकी कंपनी का बिजनेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो। अंडरस्टूड? यस। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स वेलकम द लीडर हिमसेल्फ, मिस्टर क्षितिज। Hello everyone. Please have a seat. You get up. व्हाट क्षितिज? First of all, call me sir. And second of all, you are not allowed to sit in front of me. पहले खुद को उसके काबिल बनाओ। First of all, call me sir, and second of all, you are not allowed to sit in front of me. पहले खुद को उसके काबिल बनाओ। You bastard, क्षितिज! तुम आखिर क्षितिज को बता क्यों नहीं रही हो कि बच्चा उसी का है? क्योंकि वैसे भी अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो अब बताने में क्या प्रॉब्लम है? नो मॉम, मैं क्षितिज को तब तक ये नहीं बता सकती कि ये बच्चा उसका है जब तक उसकी शादी करीना मौर्य से नहीं हो जाती, क्योंकि उसकी शादी के बाद वो मौर्य एंटरप्राइजेस का वन ऑफ द टॉप बॉस होगा। और फिर मैं इस बच्चे के थ्रू उसे इमोशनली ट्रैप करके मौर्य एंटरप्राइजेस से जो भी करना है, जो भी फायदा लेना है, वो ले सकती है। अगर मॉम मैंने उसे अभी बता दिया तो उन दोनों की शादी में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। वो बैंड टकी, तो ये एक्चुअल प्रेग्नेंट है और क्षितिज इस बच्चे का बाप है। तो अब जब ये कमीनी बच्चे को यूज करके मौर्यास को ब्लैकमेल करने वाली है, तो सुल्तान भाई के 10 करोड़ रिटर्न करने के लिए मैं भी तो इस ब्लैकमेल कर सकता हूँ इस बच्चे के सहारे। मिस रक्षिता, आपकी कंपनी ने इतनी घटिया क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर बनाया है, इसे हम अपनी ओवरसीज मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। प्लीज डोंट डू दिस। मेरी कंपनी ने इस ऑर्डर की डेडलाइन को चेस करने के लिए बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया है और उसे मशीन और एसेट में लगाया है। अगर ये ऑर्डर एक्सपोर्ट नहीं हो तो शट अप! तुम्हारे प्रोडक्ट को हमने अपनी लैब में टेस्ट करवाया है। जानती हो, इसमें सोडियम कार्बोनेट और फॉस्फेट्स की इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, कपड़ा इसे छूते ही खराब होना शुरू हो जाता है। आपके इस डिटर्जेंट पाउडर पर मौर्य एंटरप्राइजेस का ट्रेडमार्क कभी नहीं लग सकता। क्या चाहती हैं आप
कि मौर्य एंटरप्राइजेस की गुडविल ओवरसीज मार्केट में आपकी वजह से खराब हो? तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारी 2% की कंपनी को मौर्य एंटरप्राइजेस की स्टैंप की वजह से ये फंड्स मिल गए। तुम्हें लगता है ना हमारे लैब की रिपोर्ट्स गलत हैं? ओके, लेट मी शो यू। गाइस, प्लीज गिव मी अ हैंकरचीफ। लो, धो इसे। What? I said wash this handkerchief right now! देखा? देखिए आप सब भी। कुछ ही सेकंड्स में कपड़ा फट गया। ये डिटर्जेंट पाउडर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। Now get lost. Stop. ये बाल्टी कौन लेकर जाएगा? Pick it up. एक्सक्यूज मी, मिस्टर मौर्य का कैबिन कौन से फ्लोर पे? मुझे उनसे अभी मिलना है। 3rd फ्लोर में है मैम। भाई, रक्षिता तुमसे मिस्टर मौर्य से मिलने केबिन तक आ रही है। लिली, मेरे कैबिन में किसी को भी मत आने देना। भाई, हाउ विल दिस वर्क? रक्षिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते ऑफिस तक आती रहेगी और एक ना एक दिन वो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। हेलो रक्षिता। हेलो माय आंटी। What the fuck? तुम कहाँ से घुस आए हो घर में? ज़रूरी ये नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ, ज़रूरी ये है मैं कहाँ जाऊँगा। और अब मैं तभी जाऊँगा जब रक्षिता अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस लेगी और मुझे एक बंदे से बचाएगी। इसके लिए तुम्हें सिर्फ मुझे 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? क्योंकि मैंने तुम्हारी और माया आंटी की बात सुन ली थी कि तुम्हारे पेट में क्षितिज का बच्चा है और उसके थ्रू तुम क्षितिज को इमोशनली ब्लैकमेल करोगे। लेकिन प्लान में ना थोड़ा सा चेंज है। अगर तुमने मुझे 10 करोड़ रुपए नहीं दिया तो ये सीक्रेट मैं क्षितिज को बताने से पहले मौर्य फैमिली को बता दूंगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्षितिज और करीना की शादी नहीं होगी और तुम्हारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। You bought it? इसे टिट फॉर टैट कहते हैं मेरी जान। मैं तुम्हें बस 1 हफ्ते का समय देता हूँ 10 करोड़ लाने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सब बात मौर्य फैमिली को बता दूंगा। भाई, did you see the news? Yes, I did. Wow, what a master stroke! Oh God, so तुमने रक्षिता की कंपनी के प्रोडक्ट्स इसलिए रिजेक्ट किए ताकि मार्केट में ये न्यूज़ फैले कि मौर्य एंटरप्राइजेस अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, राइट? डैड खुश हो जाएंगे ना ये न्यूज़ देखकर। I know, right? Now I'm able to connect the dots. So तुमने डैड से जो प्रॉमिस किया था कि तुम एक ऐसी कंपनी को अपना पार्टनर बनाओगे जिससे मौर्य एंटरप्राइजेस की गुडविल और बढ़ेगी। इम्प्रेसिव भाई। मैं मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ पार्टनरशिप छोड़ रही हूँ। ये क्या मजाक है? मैंने मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ पार्टनरशिप अपनी कंपनी के फायदे के लिए की थी, ना कि लॉस के लिए। और कोई भी कंपनी किसी कंपनी के साथ अगर जुड़ती है तो उसे ह्यूमिलेट नहीं किया जाता,
और न ही उसके प्रोडक्ट को इंटेंशनली रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इस कंपनी में जुड़ी रहूं, तो आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। ऑलराइट रक्षिता, हम सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या शर्तें हैं। लेट्स सिट एंड टॉक। ग्रेट। मेरी पहली शर्त यह है कि आपकी कंपनी में मेरे साथ इंसल्टिंग बिहेवियर बंद किया जाए। मेरी सेकंड शर्त यह है कि हमारी कंपनी आपकी कंपनी के लिए जो भी मैन्युफैक्चर करेगी उसका होने वाले लॉस का 50% मौर्या इंटरप्राइजेस बेयर करेगा। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन कि मेरे डिटर्जेंट पाउडर का हुए लॉस का भरपाई भी 50% मौर्या इंटरप्राइजेस करेगा। दैट्स ऑल। शर्तें इतनी बुरी भी नहीं है। वैसे भी मौर्या एंटरप्राइजेस का 90% बिजनेस ओवरसीज मार्केट्स में है। हम इनके एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर हुए लॉसेस को बेयर कर सकते हैं। व्हाट डू यू से करीना? All right. I mean, if you say so, then okay. रक्षिता, हम आपके क्लॉजेस मानने को तैयार हैं, except for the last one. हमारी कंपनी 50% कंपनसेशन के बजाय आपके डिटर्जेंट्स के लिए आपको सिर्फ 25% कंपनसेशन दे पाएगी। एंड प्लीज़ नो बार्गेन्स ऑन दिस। आपकी जो भी शर्तें हैं हम उसे ऐड करके आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर सेंड करवा देंगे। Okay. That's nice. Thank you. सुल्तान भाई नहीं, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई नहीं, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई नहीं, नहीं सुल्तान भाई, सुल्तान भाई नहीं। माया, पहचान गए सुल्तान भाई? अभी भी तुम्हारी मेमोरी तेज है। हाँ, 15 साल पहले तुमने अपने हस्बैंड को रास्ते से हटवाया था। वो चूतिया था ही ऐसा। लॉयल्टी, रिश्ते, प्यार जैसी ऑर्थोडॉक्स बातें करके मुझे आगे नहीं बढ़ने देता था। एनीवे, तुम अब भी वही काम करते हो या वो छोड़ दिए? काम तो वही है, लेकिन करते मेरे आदमी लोग हैं। तुम बताओ, इस बार किसका काम तमाम करना है? इसका। We have a good news for you, रक्षिता। हमारी कंपनी एक न्यू सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड लॉन्च कर रही है, जिसकी हमारे पास ऑलरेडी सारे कॉन्टिनेंट से बड़े बड़े ऑर्डर्स आ चुके हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हम आपको मिडिल ईस्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। बट मेरी कंपनी को सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। डोंट वरी, हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे और इनिशियल कॉस्ट आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। 200 करोड़ का फंड अरेंज कर पाएंगे आप? 200 करोड़? नो प्रॉब्लम, I arrange this one. All right then, sounds great. We have a deal. और हाँ रक्षिता, I assure you कि लास्ट टाइम की तरह आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना होगा। Now that we've already added your clauses in the contract. All the best. Thank you. क्या सुल्तान भाई, आपके आदमी फिर मुझे उठा ले आए?
अरे मैंने बोला है ना कि 5 दिन के अंदर आपका 10 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। सुपारी मिली है तेरी। सुपारी? मेरी? किसने दी सुल्तान भाई? इसका। माया, माँ बेटी की इतनी हिम्मत कि मेरे नाम की सुपारी देंगी। सुल्तान भाई, ये वही लोग हैं जिनसे मैं पैसे लेके 10 करोड़ रुपए आपको देने वाला हूँ। तब भी तो वो तुझे मरवाना चाहती है। ये तो खुशकिस्मत है कि मुझे तुझसे 10 करोड़ रुपया लेना है, वरना मैं अपनी सुपारी पे कभी चूना नहीं लगने देता। लेकिन ये माया है बहुत हरामी। अरे जो अपने पति को खा सकती है वो तुझे क्या छोड़ेगी। तूने काम कर, तू मुझसे दूर है, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा 10 करोड़ रुपए मुझे कौन देगा? हाँ कौन देगा? वहीं रुक जाओ रक्षिता। वाह, क्या हुआ? अखिल ने मुझे सब बता दिया है। अखिल मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पेट में क्षितिज का बच्चा है। नो करीना, वो झूठ बोल रहा है। अखिल को मैंने अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, इसलिए वो झूठा ब्लेम मुझ पे डाल रहा है। मेरे पेट में क्षितिज का नहीं, बल्कि अखिल का बच्चा है। प्लीज बिलीव मी। रिलैक्स। वी ऑल नो अखिल किस टाइप का आदमी है। चोर है, हाईली अनरिलायबल है। सो आई वोंट बिलीव हिम ऑन दिस। थैंक गॉड। और हाँ, रही बात क्षितिज के बच्चे की माँ बनने की, तो आई डू नो कि तुम एक हाईली सेल्फिश लड़की हो, बट मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि कोई भी लड़की इतना नहीं गिर सकती कि वो अपने मतलब के लिए अपने बच्चे को ही उसके बाप के अगेंस्ट यूज करे, जैसा अखिल मुझे बताकर गया। हेलो। व्हाट? सॉफ्ट ड्रिंक का सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया? What the hell is this? मेरा ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? काम डाउन रक्षिता। मैंने बैंक से कितना सारा पैसा उधार लेकर ये ऑर्डर रेडी किया था और सडनली कैंसिल? Why? बिकॉज मिडिल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन बनने की वजह से बायर्स ने हमारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। आवर बैड लक। वॉर? अगर बायर्स ऑर्डर को होल्ड भी कर देते तो समझ में आता, पर डायरेक्ट कैंसिल? माना कि मौर्य इंटरप्राइजेस 50% लॉस को बेयर कर लेगी, पर बाकी के 50% को बेयर करने में मेरी पूरी कंपनी बिक जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं आपको किसने कहा कि आपके लॉस का 50% मौर्य एंटरप्राइजेस बेयर करेगा? व्हाट? क्या बोल रही हो करीना? तुम दोनों ने मुझे कहा था कि मेरी कंपनी के किसी भी ऑर्डर का 50% लॉस मौर्य एंटरप्राइजेस कवर करेगा, और हमारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट में भी तो ये लिखा हुआ है ना। यू आर रॉन्ग। लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा। करीना, प्लीज शो द कॉन्ट्रैक्ट। वेल, देयर यू गो। कॉन्ट्रैक्ट में वही लिखा है जो मैंने तुमसे कहा था।
कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मौर्य एंटरप्राइजेस सिर्फ तुम्हारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के लॉसेस को बेयर करेगा। याद करो, मौर्य एंटरप्राइजेस का 90% बिजनेस ओवरसीज मार्केट्स में है। हम इनके एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर हुए लॉसेस को बेयर कर सकते हैं। और एक्सपोर्टेड ऑर्डर्स का मतलब वो ऑर्डर्स जो तुम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके डिलीवर कर चुकी हो। ये सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर तो अभी तक शिप भी नहीं हुआ, तो वो एक्सपोर्टेड ऑर्डर कैसे हो सकता है? अब तुम अपना 100% लॉस खुद बेयर करोगे। You bastard! चीटर! तुमने मुझे धोखा दिया, चीटिंग की मेरे साथ। I will kill you! चीटिंग तो तूने की मेरे साथ। अब पता चला कितना दर्द होता है। क्षितिज, 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 प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। क्षितिज, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। क्षितिज, मैंने इतना लोन लिया है। क्षितिज, प्लीज तुम्हारे हाथ उठो। क्षितिज, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अब सुपीरियर कौन है रक्षिता? तुमने प्यार में हमेशा औकात देखी और आज तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। अपने टीम लीडर का कॉलर पकड़ा है तुमने, गालियां दी हैं उसे। ये मौर्य एंटरप्राइजेस के प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आज से इनकी पार्टनरशिप मौर्य एंटरप्राइजेस के साथ रद्द करता हूं। ऑल द बेस्ट रक्षिता। लेट्स गो करीना। क्षितिज, 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 प्लीज क्षितिज। तुमने प्यार में हमेशा औकात देखी और आज तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। आज मैं कितने दिन बाद अपने भाई को फिर से हंसते हुए देख रही हूँ। माय डियर सन, अब अगर आप अपने रिवेंज से फ्री हो गए हो तो मौर्य एंटरप्राइजेस के वारिस को पब्लिकली अनाउंस कर दें। भाई तुम्हारी शादी भी तो करनी है, आखिर कब तक वेट करेंगे? आई नो डैड, और इस बार भाभी मेरे चॉइस की होंगी। डैड, मैं चाहता हूं आप मेरे को थोड़ा वक्त और दे। मैं रक्षिता को जानता हूं, उसका डाउनफॉल जरूर हुआ है, पर वो भी कंप्लीटली टूटी नहीं है। डैड, मेट्रो मनी बैंक के चेयरमैन आपके फ्रेंड है ना? रक्षिता, क्या हुआ? हम सब कुछ बर्बाद हो गया, फिनिश हो गया। मेट्रो मनी बैंक ने अपनी लोन की भरपाई के लिए मेरा अकाउंट, मेरा बिजनेस, मेरा ऑफिस सब कुछ ले लिया और मार्केट में मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। 5 दिन से यही सब सोच रही है। स्टॉप दिस और सीधा मिस्टर मौर्य के पास जा। अब वही है जो इस सिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मॉम, मैं उनके पास कैसे जाऊं? कैसे उन्हें बताऊं कि क्षितिज करीना के साथ मिलकर उसे फंसा कर क्या कर रहा है? What? मॉम, क्या हुआ रक्षिता? मॉम, मेट्रो मनी बैंक ने अपनी लोन की बाकी की भरपाई के लिए हमारे घर को भी सीज कर दिया। हमें घर खाली करने के लिए बस 10 दिन की मोहलत दी है। मॉम, ये क्षितिज ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, सड़क पे लेके आ गया। क्या क्षितिज मुझसे इतनी नफरत करता है? ये तो क्या बोल रही है बेटा? खुद को संभाल, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए।
डोंट वरी मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए है ही क्या। अब अगर खोने के लिए किसी के पास कुछ है तो वो है क्षितिज, और उसमें सबसे कीमती चीज उसका ये बच्चा है। मैं क्षितिज से अपना सब कुछ वापस छीन लूंगी और उसके लिए उसके इस बच्चे को हथियार बनाऊंगी। लेकिन तू उसे कैसे बिलीव करवाएगी कि बच्चा उसी का है? मॉम, उसके लिए मेरे पास ऐसा प्रूफ है ना जिसे देखकर क्षितिज को बिलीव हो जाएगा कि ये उसका बच्चा है। और ये बात मैं उसे अब ही बताऊंगी। हेलो, मौर्या इंटरप्राइजेस, क्षितिज सर आज ऑफिस आए हैं क्या? ओके, थैंक्स। मॉम, आज विराज मौर्य अपने बेटे को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और वहां जाकर हम दोनों क्षितिज की सारी सच्चाई उन्हें बता देंगे। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो आज मैं उसके बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे बेटे और मौर्य इंटरप्राइजेस के वारिस को अब आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करने का वक्त आ चुका है। चलो, मेरा पुराना मीडिया आईडी कार्ड कहीं तो काम आया, नहीं तो ये लोग हमें अंदर आने ही नहीं देते। ये तो विराज मौर्य है। मॉम, क्षितिज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मौर्यास के वेलकम में बिजी होगा। तो पेश है मेरे बेटे और मौर्य इंटरप्राइजेस के वारिस मिस्टर क्षितिज मौर्य। प्लीज वेलकम। क्षितिज, क्षितिज विराज मौर्य का बेटा है। मिस्टर क्षितिज, आप इतने समय से कहाँ थे? मिस्टर शिलीज, क्या आप मौर्य रेस्टोरेंट डील करेंगे? क्षितिज विराज मौर्य का वारिस? मतलब करीना का भाई? Oh my God, नो। लेकिन ये 1 साल पहले गरीबों जैसा क्यों रह रहा था? छोटी मोटी जॉब करने वाला मौर्य एंटरप्राइजेस का वारिस कैसे हो सकता है? मैंने सुना है आप लोगों का घर गाड़ी सब बैंक ने जब्त कर लिया, और आप लोग सड़क पे आ गए हो। आई एम सॉरी, पर सड़क छाप लोगों से हमारे मौर्य हाउस का जो कार्पेट है वो थोड़ा गंदा होता है। इसलिए गेट द फक आउट ऑफ माई हाउस। क्षितिज, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्षितिज, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? रक्षिता, तुम कितनी बेशरम लड़की हो यार। कल तो मुझे ये बोल रही थी ना तुम अखिल के बच्चे की माँ बनने वाली हो। अचानक से तुम पलट गई। वाओ भाई, आई एम टेलिंग यू, इन जैसे लोगों का ना कोई दीन धर्म नहीं होता है यार। कल तक इन्हें ये लगता था ना कि तुम एक मामूली इंसान हो। आज इन्हें पता चल गया है that you are क्षितिज मौर्य, इसलिए इसने अपने बच्चे का बाप ही बदल दिया। क्षितिज, मुझे पता था कि तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगे, इसलिए देखो मैं ये डीएनए रिपोर्ट लेके आई हूँ।
इससे बड़ा तो कोई प्रूफ नहीं हो सकता ना कि तुम ही इस बच्चे के बाप हो। देखो आई डोंट नो क्षितिज कि तुमने पिछले 1 साल से मुझसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। मुझसे रिवेंज लेकर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे सड़क पे ले आए। पर तुमने केवल मुझे बर्बाद नहीं किया है, तुमने अपने बच्चे को भी बर्बाद कर दिया। क्षितिज मेरे बारे में तो नहीं, पर प्लीज अपने बच्चे के बारे में सोचो प्लीज। रक्षिता, तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर इमोशन इस डीएनए रिपोर्ट की तरह झूठा है। अरे तुमने तो अपनी प्रेगनेंसी की भी फेक रिपोर्ट बनाई थी, तो ये डीएनए टेस्ट क्या है? ये क्या क्या तुमने? अगर तुम्हें ये रिपोर्ट फेक लगता है तो तुम खुद अपना डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? सच का सामना करने की हिम्मत है तुमने क्षितिज मौर्य? What? भाई तुम ये क्या बोल रहे हो? This is impossible. I don't believe this. करीना, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, but the truth is, रक्षिता is pregnant with my child. इस बार डीएनए टेस्ट मैंने खुद करवाया है और इससे प्रूव हो चुका है। ये अच्छा नहीं हुआ। भाई तुम अब इस बच्चे के चक्कर में रक्षिता को दोबारा अपने गले का फंदा मत बना लेना प्लीज। देखो उसने ये सब बच्चे के लिए नहीं किया है और ना ही तुम्हारे लिए। उसने ये सब सच अब बताया। क्यों? क्योंकि इसमें उसका फायदा है। पर करीना, जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता, आई हैव टू टेक केयर ऑफ रक्षिता। डैड, आई कांट रिस्क माई चाइल्ड। हेलो क्षितिज मौर्य, तुम्हारी बीवी रक्षिता हमारी कब्जे में है और पता है ना, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा भी है। व्हाट? आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? चाहते क्या हो तुम? डार्लिंग, मुझे बस तुम्हारी एक छोटी सी वीडियो बनानी है और इस वीडियो में तुमको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। बस ये बोलना है कि क्षितिज मौर्य तुम्हारे बच्चे का बाप है और वो अपना बच्चा एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। सिंपल। और तुम्हें लगता है कि मेरे ये बोलने पे वो यकीन कर लेगा कि उसका बच्चा? अरे मेरी जान, मुझे किसी को बिलीव नहीं करवाना है, क्योंकि ये मौर्य जैसे बिग रेप्यूटेड खानदान अपने बारे में ना गॉसिप सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जब मैं तुम्हारी वीडियो रिलीज करने की धमकी दूंगा उन्हें और उनसे 10 करोड़ रुपए डिमांड करूंगा, तो वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए ना 10 करोड़ रुपए मुझे यूं ही दे देंगे। यू इडियट, वो मौर्यास हैं, उनसे 10 करोड़ नहीं 50 करोड़ की डिमांड करो। 10 सुल्तान भाई के, 20 तुम्हारे और 20 मेरे। उन मौर्यास ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। अरे मैं तो भूल गया था कि तुम इतनी बड़ी कमी हो। चलो, डील डन। तो फिर वीडियो बनाए। आखिर छोड़ दे उसे, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग आते ही होंगे। तू यहाँ कैसे आया?
क्षिति हेल्प मी। ये अखिल मुझे यहाँ लेके आ गया है और क्षिति जी से पता चल गया कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और वो उसे आम पहुँचाने की कोशिश कर रहा है क्षिति। पर अखिल मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। साली झूठ बोलती है, मुझको कुछ और इसको कुछ और। तुझे तो मैं ये जीता। रक्षिता, मेरे बच्चे को अखिल ने नहीं, तुम्हारे लालच और सेल्फिशनेस ने मारा है। कैसी इंसान हो तुम? मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। ना तुम अच्छी इंसान बन सकी, ना अच्छी पत्नी और ना अच्छी मां। तुम औरत नहीं, एक डायन हो, डायन। You're right, क्षिति। मैंने आज तक सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी। पर क्षितिज, मेरे बच्चे के मरने के बाद मेरे अंदर भी मैं मर गई हूँ और उसकी सजा भगवान और तुमने मुझे दे दी है क्षितिज। मैं इसी लायक हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी किस किस गलती को माफ करूं? जो तुमने किया वो गलती नहीं है, पाप है, और पाप की माफी नहीं होती। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हारी यही बर्बादी तुम्हें हमेशा याद कराएगी that you deserve this। जानती हो, किसी से बदला लेके हम उससे तो जीत जाते हैं, लेकिन खुद भी कुछ हार जाते हैं। जैसे मैं अपना बच्चा हार गया।